मैं कुछ मैं आ नहीं पा रही थी कुछ कारणवश, लेकिन मुझे आई यूज्ड टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कूल। हर बार कवर साहब आते थे और मुझे बताते थे। स्पेशली मुझे कुश्ती में लड़कियां फर्स्ट आई थी, मैं उनसे बिल्कुल मिलना चाहती। एक अभी आप गांव में हैं, आप शहर में जाएंगे, आप कॉलेज करने जाइए। आज के टाइम में अगर आप एजुकेटेड हैं तभी लोग आपको पूछेंगे, अनएजुकेटेड को कोई नहीं पूछेगा। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, खेलिए, कूदिए, घूमिए, मस्ती कीजिए, मेहनत कीजिए, बाइक चलाइए, जो करना है करिए, बट बैलेंस शुड बी देयर। और मैंने आपको चीज बोली पहचान बनाने पे, मैं बस एक 5 मिनट का समय लूंगी। मैंने सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने भी अभी रिसेंटली एक चीज सीखी और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सीखा तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी इससे सीखें। बड़गांव में 2 चीज बहुत फेमस है, एक गरबा अभी जो नवरात्रि में आएगा, और दूसरा जो मेला लगता है, तो बहुत क्रेज रहता है मेले का। तो मेरी जब से शादी हुई मैं यहाँ पर आई, मैंने सबको देखा मेला जाते हैं, रानीवाड़ा मेला। शायद आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा, वो मेला बड़गांव दादो साहब ने ही शुरुआत उस मेले की थी। तो उस मेले में कई लोग जाते हैं। हर अप्रैल में पूरा हमारे बड़गांव में जो हमारे घर में काम करते हैं, जितना स्टाफ है, सबको मेले भालने जाना है, उनको मेले जाना है। तो मुझे भी हुआ कि मेला होता क्या है, क्योंकि मैंने कभी मेला देखा नहीं था। तो मैंने अब मेला जाना है तो परमिशन लेनी पड़ती है। तो मैंने अब दादा से पूछो कैसे कि हुक्म मेला देखने जाना है। तो आई कॉल माई मदर इन लॉ। मैंने मम्मा को फोन किया और उनसे पूछा कि मम्मा मेरा मेला देखने का बहुत मन है, मैंने बहुत सुना है मेले के बारे में, तो क्या आप दादा से पूछिए कि क्या मैं जा सकती हूँ। बिकॉज मैं रामले के अगर कभी बाहर आई तो मैं हमेशा दादा से पूछ कर आई, क्योंकि वो घर के बड़े थे, मैंने हमेशा उनसे पूछा। तो मेले जाना वो भी इतनी बड़ी बात, कैसे ऐसे उठ के चली जाऊं। तो मम्मा से पूछा कि आप दादा, क्योंकि खुद पूछने की हिम्मत नहीं थी कि मेला कैसे जाऊं। तो मम्मा को बोला कि आप पूछिए दादा को कि क्या मैं मेला जा सकती हूँ। मेरी किस्मत थी, मेरी किस्मत कल कुछ भी हो, मैं कल कुछ भी बन जाऊं। मेरा मानना है सोच ऊंची होनी चाहिए। सोचने का कोई पैसा नहीं लगता है भाई। मैं सोचती हूँ कि कल मैं क्यों नहीं सीएम बन जाऊं। सोचने में क्या जाता है, हाँ, सोचने में कोई कुछ नहीं जाता है। मैं कल कुछ बन जाऊं, मैं कुछ भी बन जाऊं, मैं बोलूं मैं देश की प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाऊं, लेकिन मेरे लिए हमेशा मेरी पहचान ये रहेगी कि मैं दाता श्रीमान रावत महेंद्र सिंह जी की बहू, उनकी बीनी, बड़गांव की बेटी, बड़गांव की बहू हमेशा रहूंगी। ये पहचान हर पद, हर चीज से ऊपर है। तो मैंने 3 चीज इस सारे भाषण की एक समरी अगर देखें तो फॉर द गर्ल्स, लड़कियों के लिए आप लोग इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर जरूर बनिए, अपने घर का एक सपोर्ट बनिए। फॉर द बॉयज, आप लोग कल अपने घर के, यू आर गोइंग टू बी द मैन ऑफ द हाउस। आप, इसका मतलब आप कल अपने घर का वो क्या बोलेंगे, मैन ऑफ द हाउस, मतलब आप लोग कल अपने घर का खर्चा उठाएंगे, आपकी फैमिली होगी, आपके पेरेंट्स हैं। आज आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करेंगे तो वो आपको आशीर्वाद देंगे। आज वो आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सोचिए। और तीसरी बात जो मेरे भी एक सीख थी, हमेशा अपनी पहचान बनाइए। पहचान बनाएंगे तो सोसाइटी में, समाज में आप लोग खड़े हो सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। आज इतने लोग खड़े हैं, कोई नहीं पूछेगा। आपकी पहचान होगी तो ही लोग आपको पूछेंगे। थैंक यू।